मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का इस चैनल में कहे दिल से स्वागत है। आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में जुड़ जाइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, अगर आप लोग बीमार हो, गरीब हो, शैतान से सताए हुए लोग हो, तो आप लोग हमारे चैनल में जुड़ें और परमेश्वर के आशीषों का आनंद ले। चंगाई, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। मित्रों, मैं सबसे पहले आज वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है यिर्मयाह की पत्री 32 अध्याय का 27 वचन है, जो कि मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय का 27 वचन इस प्रकार है। देखो, मैं तो सब जातियों का परमेश्वर हूँ। देखो, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि एक बहन थी और उसके जीवन में सुकून नहीं था। वो बहुत परेशान थी मित्रों, और वो बहुत दिन हो गया था शादी। उस बहन की शादी हुए करीब 18 साल बीत गए थे। उसके पास में कोई बच्चा नहीं था। उनके गर्भ के थैली में कोई गांठ थी। मित्रों, वो खुद के निराश हो गई थी। और जब परमेश्वर से जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस गांठ को हटा दिया। और वो पहले सोचती थी कि मैं कैसे एक बच्चे की माँ बन सकती हूँ। वो निराश थी मित्रों। और जैसे ही उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसके गर्भ की गांठ से चंगाई मिल गई। गांठ को परमेश्वर ने हटा दिया। परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और उसी वजह से परमेश्वर आपको भी निश्चित कराता है। मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर उसी वजह से आपको परमेश्वर निश्चित कराता है कि तुम्हें चट्टान के मधु से मैं तृप्त करूंगा, जो असाधारण और विशेष है, जो आपके लिए नामुमकिन है। मित्रों, हम उसी प्रकार हम एक दृष्टांत देखते हैं कि हम देखते हैं कि एक बार मेरे पिता और मेरा छोटा भाई, जो कि आरबी, और एक सप्ताह के लिए रहने के लिए मेरे घर में आए। तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मित्रों, जब वह हमारे साथ में था, तो मित्रों, जब वो आया हमारे घर, तो वह हमारे साथ में था। मित्रों, मेरे पिता माँ ने उससे कहा कि बेटा, जब खाना परोसा जाए तब तुम मेरे पास आकर बैठो। मित्रों, उसने कहा, मेरे पिता और माँ ने कहा कि बेटा, जब खाना परोसा जाए तो तुम मेरे पास में आकर के बैठो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से भोजन कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुझे अच्छी तरह से खाना खिलाना चाहता हूँ। जब तक तुम यहाँ पर हो, अच्छी तरह से खाना खाना पड़ेगा। मित्रों, माता पिता ने कहा कि जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हें यहाँ पर अच्छी तरह से खाना खाना पड़ेगा, और आप खाना पड़ेगा और अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, ठीक उसी के अनुसार जब कभी भी हम खाना खाते थे तो उनके पास में हम बैठते थे। मित्रों, जब वह ठीक उसी प्रकार जब वो खाना खाते थे बच्चे लोग, तो उसी प्रकार माता पिता के सामने वो बैठ करके खाना खाते थे। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों,
क्योंकि उनके पास में जो बैठते थे वह उसे भर पेट खाने के लिए उत्साहित किया। क्योंकि माता पिता के सामने जब बच्चा भोजन करते थे तो माता पिता बच्चे को खाना खाने के लिए उत्साहित करते थे, भरपेट खाने के लिए उत्साहित करते थे। एक बार उन्होंने प्लेट भर के चावल और सब्जी और तला हुआ पकौड़ी और तरकारियों के साथ में परोसा, और उसने कहा कि तुम्हें यह उसने कहा मेरे भाइयों बहनों, तो उसने कहा कि पुत्रों, यह सब चीज़ तुम्हें खाना पड़ेगा और इस पूरा प्लेट को तुझे खाली करना पड़ेगा। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, उसने कहा कि इस पूरा प्लेट को तुम्हें खाना पड़ेगा और इस प्लेट में एक दाना चावल भी नहीं बचना चाहिए, एक सब्जी का एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, और उन दिनों वह बहुत ही कम खाना खाते थे और उसे पता नहीं था कि वह क्या करें। मित्रों, जब उन बच्चों को वो बच्चे लोग कम खाना भोजन करते थे, मित्रों उन्हें पता नहीं था कि वह क्या करे, परंतु प्रिय माता पिता की आज्ञा मानने के लिए उसने पानी के साथ में भोजन को, जैसे पानी लोग निगलते हैं और उसी प्रकार भोजन को पानी के समान निगलना पड़ा और उसने खाना खाने के लिए बहुत देर लगा दी। मित्रों, वो खाना खाते थे और खाते समय उन्होंने खाना खाने के लिए उसने बहुत देर लगा दी। मैंने उसे सारा खाना खाते हुए कभी नहीं देखा था। मित्रों, इतना उसने खाना खाया और इतना खाना खाने में देर लगा दी। मित्रों, जितना खाना खाया कि मैंने उसे कभी नहीं देखा था कितना खाना वो खाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे माता पिता ने उसको उनकी आज्ञा मानने की प्रशंसा की, उन बच्चों की प्रशंसा की कि मेरे बेटा बेटी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी प्रशंसा किया। और उसने जा कर के फिर उन बच्चों ने हाथ धोने के लिए, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ जब उसने माता पिता ने प्रशंसा किया और कहा, प्रशंसा करने के बाद कहा कि जाओ हाथ को धो लो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह अपने फूले हुए पेट से दो बच्चे उठे और फूले हुए पेट से उठे और हाथ धोने चले गए। फिर क्या था मित्रों, उसने सब कुछ उल्टी के द्वारा उस भोजन को निकाल दिया। आमीन। मेरे अति प्रियो, कई बार हमारे प्रियजन के द्वारा किए गए भले कार्य हमें तृप्त करने में असफल हो जाते हैं। मित्रों, मेरे साथियों, कई बार हम आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके लिए, भलाई के लिए, परंतु हम असफल होते हैं क्योंकि आप लोग आज्ञा हमारी नहीं मानते हैं। परंतु हमें सच्ची तृप्ति केवल हमारा परमेश्वर के द्वारा ही हमें मिल सकता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, केवल सच्ची तृप्ति हमें परमेश्वर के द्वारा मिल सकती है। दाऊद इस प्रकार कहता है, सचमुच वही मेरी चट्टान, वही मेरा उद्धार है और वह मेरी महिमा का आधार है। मेरी महिमा का आधार का परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान है, मेरा शरण स्थल है और मेरा परमेश्वर है, इसलिए कि मैं कभी ना डिगूंगा। मित्रों, कभी भी इजरायलियों के विरुद्ध सेना आती थी तो वे गुफाओं में छिप जाते थे। मित्रों, हम परमेश्वर की आज्ञा को हमें पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और उसी के अनुसार हमें चलना है, तभी हमें सफलता मिल सकती है। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु आपके शरण में आकर के अभी तक शैतान से छुटकारा नहीं मिला, जिन लोगों को, मैं उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूं, उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं और शैतानी शक्तियों से छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूं और यीशु मसीह के नाम से शैतानी शक्तियों से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। मित्रों, भाइयों, अगर आप लोग परमेश्वर की आज्ञा का
उल्लंघन करते हो, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हो, अपने पापों को क्षमा नहीं मांगते हो, तो तुरंत इसी समय अपने पापों की क्षमा मांगें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। जो असंभव का काम है, जिस काम के लिए आप सोचते हैं, हमारे भाई बहन लोग हैं, कुछ लोग हैं कि जो लोग शैतान से छुटकारे के लिए असंभव सोचते हैं, मित्रों असंभव का संभव होगा। आज शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, शोकित हैं, उनकी हर एक बीमारी को निकालता हूँ, यीशु के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ। उनकी हर एक बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, शैतान छोड़ करके उनके घर से चला जाए, उनके जीवन से चला जाए, उनकी परछाई से चला जाए और यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। जितने बीमार लोग हैं हमारे चैनल में जुड़े हैं, उनकी हर एक बीमारी चली जाए और हर एक बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जिन भाई और बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, आज इसी नवंबर का महीना है, इस महीने में वो लोग आशीषित हों, उनके बांझपन का कलंक धुल जाए और वो लोग वो पिता बन जाए। बांझपन से के कलंक से धो करके उन्हें चंगा कर दीजिए और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जिनके जो गरीब हैं, जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, जो गरीब हैं परमेश्वर पिता, उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, जिनके पास में वस्त्र नहीं है, उनको उनके घर में कोई वस्त्र की कोई कमी ना हो, उन्हें ब्लेस करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना। जितने हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है प्रभु जी, जितने लोग जुड़े हुए हैं, शैतान से जितने भी ग्रसित हैं, सब लोग चंगे हो गए हैं। जितने लोग बीमार हैं वे लोग सबको ब्लेस कर दिया और सब लोग उनकी बीमारी चली गई है और लोग चंगे हो गए, उनको बीमारी से छुटकारा मिल गया, शैतान से छुटकारा मिल गया। मैं धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आमीन।